हापुड़ से बड़ी खबर, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें, शार्प शूटर नवीन पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ नोएडा और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने ये कार्रवाई की है। नवीन कुमार लॉरेंस बिश्नोई के नजदीकी गैंग मेंबर हाशिम बाबा के साथ कई अपराधों में शामिल रहा। शार्प शूटर नवीन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती, मकोका जैसे 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो दिल्ली और यूपी में अलग अलग थानों में दर्ज हैं। मूल रूप से वो लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला है। दिल्ली के 2 केस में कोर्ट से सजा भी उसे हो चुकी है। नई दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके से हत्या और मकोका के मामले में वांछित था। एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम थी जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाजार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मौका भी लगी हुई है, सनसनी की घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत्यु से हो गया। उधर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गोली लगने के बाद पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, चोरी की बाइक, लूटी गई चेन। थाना इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। एक बाइक पर 2 युवक सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक न रोकते हुए तेजी से भगाई गई, जिससे ये आगे जाकर के फिसल गए और भागने लगे। जब मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें मौके की पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही पकड़ लिया गया है। उधर मथुरा में पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीती रात गोवर्धन और स्वाट पुलिस टीम ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई बाइक, नकदी और मोबाइल बरामद किया है। बदमाशों के कब्जे से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी सभी बरामद हो गई है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 2 कंट्री मेड तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। शाहजहांपुर में 12 अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसमें 9 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। 3 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत थाना हाजिरी की कार्रवाई हुई। सभी आरोपी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। अपर जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने कार्रवाई की। इधर लखनऊ चिड़ियाघर और इटावा सफारी पार्क आज से आम जनता के लिए खुल जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की वजह से यहां भी इसे बंद किया गया था एहतियातन, लेकिन अब लखनऊ जू और इटावा सफारी पार्क के खुलने से लोगों को फिर से इन जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। वाराणसी में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर समेत 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2 संक्रमित आइसोलेशन में हैं। पिछले 1 हफ्ते में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर्स ने सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी की है। इन हमलों में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। घायलों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये फैसला पहले में हुई घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें कई लोग इन जानवरों के हमलों में जख्मी हो चुके हैं या फिर कई बार मौत भी हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संदर्भ में शासन को भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति दी। जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले को अधिसूचित किया जाएगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के कई जिलों में मधुमक्खियों के हमले की खबरें सामने आई। मधुमक्खी के काटने से कई लोग अस्पताल पहुंच गए, कई महिलाएं जख्मी हुई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिर्जापुर से लेकर ललितपुर, हरदोई से लेकर इटावा तक एक ही तरह की दहशत सुनाई दे रही है, और वो दहशत है मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों ने लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया और कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने वन दारोगाओं पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के डंक से 16 वन दारोगा घायल बताए गए। सभी घायलों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया। मंगलवार को कानपुर से मड़िहान के जंगलों में भ्रमण के लिए 54 वन दारोगा आए थे, लेकिन इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अटैक कर दिया। इटावा के राम मनोहर लोहिया कंपनी गार्डन में बहुत सी महिलाएं वट सावित्री की पूजा के लिए आई हुई थीं। मधुमक्खियां कब हमला करने आई किसी को पता नहीं चल पाया। पूजा कर रही महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मची हुई थी। कहा गया कि वट वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता था। पूजा के दौरान इस्तेमाल की जा रही सामग्री से उठे धुएं की वजह से मधुमक्खियां नीचे आईं और उसके बाद हमला कर दिया। अफरा तफरी में कई बच्चे और महिलाएं जमीन पर गिर पड़े। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा करने गई थी बर्मा हाउस की कंपनी बाग पे, कंपनी गार्डन में। हाँ फिर मधुमक्खी ने खा डारो। कितनी मक्खी थी वहाँ? अरे दैया गिनती है सबको बड़ी सब खा डाली। हरदोई में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए नहर कोठी के पास जमा हुई थीं। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड आ गया। महिलाएं उनसे बचने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कई महिलाओं को मधुमक्खियों ने काट लिया। हालांकि सभी सुरक्षित बताई गई हैं। ये बरगद का बहुत पुराना वृक्ष है। यहाँ ऊपर दूसरे पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, अचानक उड़ गई, जिससे काफ़ी लोगों को काट लिया, काफ़ी औरतों को। ललितपुर में भी मधुमक्खियों ने दहशत मचा दी। हमले में कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। हमले में विशेष सचिव रेशम विकास एवं युवा कल्याण, एडीएम, सीडीओ, नायब तहसीलदार समेत 1 दर्जन अधिकारी कर्मचारी घायल हो गए। सीडीओ कमलाकांत पांडे तो बेहोश हो गए। सभी लोग ललितपुर के देवगढ़ में बौद्ध गुफा घूमने आए थे। पहाड़ी से नीचे उतरते समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कई लोग तो कपड़ा ओढ़कर भागते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने धुआं जलाकर मधुमक्खियों को भगाया, जिससे लोगों की जान बच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गोंडा में अवैध तरीके से बने मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार ने की और इसी के साथ ही प्रशासन ने जमीन पर फिर से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। मनकापुर तहसील क्षेत्र के नौवा गांव का ये मामला है। तो गोंडा में अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया। गलत तरीके से मदरसे का यहां पर निर्माण हुआ था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इन तस्वीरों में आप जिस मलबे को देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक यहाँ एक मदरसा था जो अवैध तरीके से बनाया गया था। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार की ओर से कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि फिर से यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मनकापुर तहसील क्षेत्र के नवा गांव का ये मामला है।
अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण किया गया था, जिसे लेकर प्रशासन ने यह एक्शन लिया। देवमणि त्रिपाठी संवाददाता हमारे गोंडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, इस बारे में पूरा विस्तार से आप बताएं जरा कि ये अवैध अतिक्रमण था, कार्रवाई हुई, इलाके के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, ये मनकापुर तहसील क्षेत्र का भवन जोत ब्लॉक है, जहां पर नौवा गांव में 67 नंबर जो रकबा है उस डाटा संख्या पर काफी दिनों से अवैध तरीके से ये कब्जा किया गया था। इसमें मदरसे का निर्माण पूरा बड़े रकबे में, बड़े दायरे में इसको बनाया गया था। 25 साल से लगातार इसमें ये संचालित किया जा रहा था। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो तहसीलदार के कोर्ट में बेदखली का चल रहा था, लेकिन इसमें ना ही प्रभावी पैरवी हुई कभी, ना ही पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा किए गए। लेकिन नेहा शर्मा जो जिलाधिकारी हैं गोंडा की, उनके निर्देश पर और इसमें कार्रवाई की गई है। स्थानीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार मौके पर जाकर पैमाइश हुई और जब इस 67 नंबर रकबे पर लगभग 0.644 हेक्टेयर पर ये कब्जा पाया गया तो इसको बेदखली की कार्रवाई की गई है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों ने भी लगातार शिकायत की थी, लेकिन इसमें अफसर भी लापरवाह बने हुए थे। लेकिन फिलहाल अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ये हिदायत दी गई है कि अगर आगे अतिक्रमण हुआ तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद देवमणि पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अतिक्रमण मुक्त करवा ली गई है इस जमीन को और हिदायत दी गई है कि दोबारा यहाँ अतिक्रमण ना हो। चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा में पीओके की मांग कर ली। उन्होंने बताया कि सेनाध्यक्ष ने पीओके को लेकर कहा कि जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा और सब बहुत आनंद आया। देश पाक को कुछ नहीं, संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। द क्रिकेट का जुनून हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है और इस बार आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी बेहद खास रहने वाली है। क्रिकेट पिच पर शौर्य को सलाम किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर को सलामी दी जाएगी। क्रिकेट के पिच, शौर्य को सलाम। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर। बल्लेबाजों का दमखम, सेना का पराक्रम, सेना की वीरता, साहस को सलामी। आईपीएल का फाइनल होगा बेहद खास। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब आतंकिस्तान में 6-7 मई को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। सेना के पराक्रम, साहस, जांबाजी के लिए सबने यही कहा था, ताकत वतन की तुमसे है, नाज है हिंद के रक्षकों पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने बेकसूर निहत्थे 26 टूरिस्टों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। देश इस आग में उबल रहा था कि आखिर कब बदला लिया जाएगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर बना देश का गुरु। नापाक ताकतों को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना की यही शौर्य गाथा दुनिया सुनेगी। सेना के वीरों को दी जाएगी सलामी। मौका भी खास होगा। इस बार आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी होगी। बीसीसीआई ने आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में तीनों सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया है।
इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों समेत शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मिलेगी सलामी। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी है। बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह समेत सेना के प्रमुख अधिकारियों और सैनिकों को अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया है। क्रिकेट का जुनून हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। जब बात देश की रक्षा, अखंडता की आती है तो सेना का पराक्रम ही विजय पताका लहराता है। क्रिकेट पिच पर रनों की बरसात तो होगी, आसमान में बिखरेगी ऑपरेशन सिंदूर की छटा, जो यकीनन देखने लायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। 12,000 किसानों की 225 टीमों का गठन हुआ है। 75 जिलों में 10,125 जगहों पर वैज्ञानिक कृषि संवाद किया जाएगा। आज से 12 जून तक देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और किसानों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस संवाद की शुरुआत की जा रही है। आज से 12 जून तक देश भर में कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें कृषि के तरीकों को विकसित करने और अत्याधुनिक तरीके से पारंपरिक खेती को कैसे किया जा सकता है, ये तमाम बातें बताई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 4,14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश भर में सबसे अधिक ईवी की संख्या दर्ज की गई है। आपको बता दें, योगी सरकार लगातार यूपी में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर रही है और इसी वजह से यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी है।